रामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। दो चौपाइयों में भरद्वाज ऋषि का परिचय है। फिर जागवलिक जी महाराज का परिचय है। भरद्वाज नाम के संत प्रयाग में रहते हैं। देखो अपने यहां 4 जगह पर कुंभ मेला लगता है। सब ज्ञान होना चाहिए, धर्म का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। एक बहुत बड़े डॉक्टर हमसे कहने लगे कि कुंभ मेला तो एक ही जगह लगता है, प्रयाग में बस। मैंने कहा बाकी सब पढ़ाई लिखाई आपकी हुई, लेकिन ये धर्म वाली पढ़ाई नहीं हुई। अपने यहां कुंभ 4 स्थान पर लगता है, प्रयाग में, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो प्रयाग की भूमि पर एक संत रहते थे जिनका नाम था भरद्वाज। ये गुरुदेव बृहस्पति के बड़े भाई उतथ्य ऋषि और उनकी पत्नी का नाम ममता, उन्हीं के पुत्र हैं जिनका नाम है भरद्वाज। इनका नाम भरद्वाज क्यों पड़ा? कहते हैं ये भरद्वाज जी बचपन में मरुत गणों के पास रहे और अभिज्ञान शाकुंतलम में जिनकी कथा पढ़ते हैं महाराज भरत, जो बहुत बचपन में ही सिंह के बच्चे का दांत गिनते थे। इन महाराज भरत के कोई संतान नहीं थी। विष्णु पुराण में भी कथा है और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी है, बहुत जगह है। इनके कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने मरुत गणों को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ किया, मरुतोत्सम नाम का यज्ञ किया। मरुत गण प्रसन्न हुए, वरदान मांगो, तो इन्होंने कहा पुत्र नहीं है। तो वही उतथ्य ऋषि और ममता के बालक जो भरद्वाज मरुत गणों के पास रहते थे, उन्हीं को राजा भरत को दे दिया। तो भरत महाराज ने इनका पालन किया, इसलिए इनका नाम पड़ गया भरद्वाज। दूसरा परिचय सुनिए। ये महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जो रचना हुई उसमें जो घटनाक्रम बना, महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे नहाने के लिए गए थे। स्नान करके अभी संध्या आदि कर रहे थे, तब तक एक व्याध ने एक पक्षी के ऊपर बाण चलाया। पक्षी का जोड़ा था, उसमें नर पक्षी को बाण लग गया और वो तो वहीं पर मर गया। जो मादा पक्षी थी वो चिल्ला पड़ी। उसी में महर्षि वाल्मीकि की करुणा फूटी और संस्कृत वाङ्मय का वेदों के बाद अगर पहला कोई श्लोक है तो यही श्लोक है। मानिसाद प्रतिष्ठाम त्वम आगमः शाश्वती सम। बहुत दुखी होकर के महर्षि ने कहा, अरे निषाद, तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें कभी शांति न मिले। तुमने इस पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी को मार करके मादा पक्षी को हमेशा हमेशा के लिए रोने के लिए छोड़ दिया। तुमने अच्छा नहीं किया। फिर महर्षि वाल्मीकि विचार करने लगे कि हमारे मुख से अचानक संस्कृत का श्लोक निकल गया। तो ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए
और ब्रह्मा जी ने कहा ये श्लोक भगवत इच्छा से आपके मुख से निकला है, अब आप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना करें। तो महर्षि ने वाल्मीकि रामायण की रचना किया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है जब ये घटना घटी तो उनके साथ में भरद्वाज जी थे। ये जो भरद्वाज ऋषि हैं ये महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं और ये प्रयाग में निवास करते, कहते हैं आज भी निवास करते हैं। अधिकारी लोगों को जो पात्र हैं उनको दर्शन होता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि भरद्वाज नाम के कोई संत प्रयाग में रहते थे ऐसा नहीं, रहते हैं ऐसा कहते हैं। बहुत बड़े महात्मा हैं। बाबा के शब्दों में सुने। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि रामी पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, आपस समुदम दया निधाना, आपस समुदम दया निधाना, आपस समुदम दया निधाना, आपस समुदम दया निधाना, परिमारथ पथ परम सुजाना, परिमारथ पथ परम सुजाना, परिमारथ पथ परम सुजाना, माघ मकर गत जब रवि होई, माघ मकरी गति जब रवि होई, माघ मकर गत जब रवि होई, माघ मकरी गति जब रवि होई, तीरथपति आव सब कोई, तीरथपति आव सब कोई, तीरथपति आव सब कोई, तीरथपति आव सब कोई, देव तनुज किन्नर नर सेनी, 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 सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा,
भरद्वाज जी के परिचय में गोस्वामी जी कह रहे हैं, भरद्वाज नाम के संत प्रयाग में रहते हैं। प्रयाग जब जाएं तो 2-3-4 वस्तुओं का वहां दर्शन करना चाहिए। बेणी माधव का मंदिर है, उसका दर्शन करना चाहिए। समुद्रकूप है, अक्षय वट है, भरद्वाज आश्रम है, इसका सबका वहां दर्शन करना चाहिए। भरद्वाज जी कैसे महात्मा हैं? तो गोस्वामी जी पहली बात कह रहे हैं, तिन्हीं राम पद अति अनुरागा, इनको भगवान के चरणों में अत्यंत अनुराग, बहुत प्रेम। और कैसे हैं? तो कह रहे हैं ये बहुत बड़े तपस्वी हैं। और क्या विशेषता है? तो ये बड़े शांत हैं, बड़े शांत। और क्या इनमें है? तो इनमें संयम बहुत है। तापस सम दम, दम मतलब इंद्रियों का दमन करने वाला, जिसके जीवन में संयम बहुत है। और क्या है? तो कह रहे हैं दया निधाना, ये दया के निधान। और क्या विशेषता इनमें है? तो भरद्वाज जी में कह रहे हैं परमार्थ पथ परम सुजाना, ये परमार्थ मार्ग के सुजान हैं। परमार्थ का इनको ज्ञान है। ऐसे महात्मा हैं। अब बता रहे हैं कि माघ मकर पर जब सूर्य आते हैं तो वहां मेला लगता है। मेला तो हर वर्ष लगता है, लेकिन 6 वर्ष पर अर्ध कुंभ लगता है और 12 वर्ष पर महाकुंभ। और महाकुंभ के अवसर पर इलाहाबाद भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर बन जाता है। महाकुंभ के अवसर पर इलाहाबाद विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर बन जाता है। ये है भारतवर्ष की महिमा। पंडित जी मदन मोहन मालवीय से विदेशियों ने पूछा कि आपके यहाँ कुंभ मेला लगता है प्रयाग में, हरिद्वार में, उज्जैन, नासिक में, इतना बड़ा मेला आप लोग लगाते हैं, तो इसमें प्रचार में कितना खर्चा आता है? तो पंडित जी मदन मोहन मालवीय ने कहा कि हमारा प्रचार में कोई खर्चा नहीं आता। हम लोग केवल पंचांग में लिखवा देते हैं कि इस तारीख से इस तारीख तक मेला है और अमुक तारीख पर स्नान है। लोग अपने आप आते हैं। विदेशी लोगों ने पंडित जी से कहा, धन्य हैं आप और आपकी संस्कृति और आपके धर्म में आस्था रखने वाले लोग। हमको इतना बड़ा मेला लगाना हो तो पहली बात तो हम 7 जन्म में लगा नहीं पाएंगे, और छोटा सा भी मेला हमको लगाना हो तो न जाने कितना बड़ा प्रचार करना पड़ेगा, उसका कोई पता नहीं। और अभी कुंभ आएगा, नासिक का कुंभ 6 महीने बाद, अगस्त सितंबर के अवसर पर 2015 में नासिक कुंभ है। और ठीक 9 महीने बाद उसके, नासिक कुंभ के 9-10 महीने बाद उज्जैन में महाकुंभ, मार्च अप्रैल के अवसर पर 2016 में। इस दोनों कुंभ में 9-10 महीने का ही अंतर रहता है, ज्यादा का अंतर नहीं रहता। और अब बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने पुष्कर आश्रम की तरफ से भी कुंभ मेला में पिछले वर्ष से
प्रयाग के अवसर से पुष्कर आश्रम की तरफ से भी कुंभ मेला में कैंप लगना प्रारंभ हो गए। भक्तों की बहुत इच्छा थी कि कुंभ मेला में अपने पुष्कर आश्रम की तरफ से भी कैंप लगे। गुरु जी का तो लगता ही था और भक्त लोग जाते ही थे, लेकिन भक्तों को इच्छा थी, गुरु जी की भी ऐसी इच्छा थी कि अगर पुष्कर आश्रम बन गया तो उस आश्रम की तरफ से भी कुंभ मेला में कैंप लगना चाहिए। तो इलाहाबाद के कुंभ से वो भी प्रारंभ हो गया। महाराज श्री घनश्याम दास जी महाराज के अथक प्रयास से और भक्तों के अथक सहयोग से, ठाकुर जी की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से प्रयाग में प्रारंभ किया गया कुंभ का। शुरुआत किया गया पुष्कर आश्रम से, तो बड़े व्यापक पैमाना पर वहां शिविर, जिसमें 1.5 महीने तक 5000 भक्त और संत लोग प्रसाद और 2-4 हजार लोग उसमें कैंप में निवास, ये पूरे 1.5 महीने तक चला। अब हर कुंभ में लगा करेगा, पुष्कर आश्रम की तरफ से भी कैंप लगेगा।